आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही से अपना धर्म का आइडेंटिटी, अपना धर्म का पहचान की बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे जिस तरह की जनगणना का के लिए अलग कॉलम होता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोड में होता है। लेकिन जो आपके प्राकृतिक के पूजक हैं, जो इनका अपना धर्म है, इनका तो कोई कोड है नहीं। तो इसीलिए ये लोग सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। बिल्कुल वो तर्क संगत है। इसलिए सरना धर्म कोड को ही बिल में ला करके पारित करके भारत सरकार को अनुशंसा करने की जरूरत है। इससे क्या होता है इसको समझने की आवश्यकता है। सरना धर्मावलंबी जो आदिवासी की अलग, इससे क्या होगा कि जो सरना धर्मावलंबी है उसका आदिवासी की अलग जो धार्मिक पहचान है ये बिल्कुल बरकरार रहेगी। दूसरा चीज है कि सरना धर्मावलंबियों का जनसंख्या का स्पष्ट आकलन भी हो जाएगा। इससे सरना धर्मावलंबियों का जनसंख्या का। तीसरा क्या है कि आदिवासियों को मिलने वाली जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार का संपूर्ण रूप से इनका लाभ इनको प्राप्त हो सकेगा। साथ साथ हम ये कहेंगे कि आज जो सरकार के द्वारा जो संकल्प या जो प्रस्तावित जो विशेष सत्र में बिल लाने वाले, उस पर हम कहेंगे कि आदिवासी ट्राइबल शब्द से जाति समूह का बोध होता है, इस बात को जानना है। अगर आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड करता है तो आदिवासी ट्राइबल शब्द से जाति समूह का बोध होता है। अतः सरना धर्म कोड के स्थान पर आदिवासी या ट्राइबल शब्द का प्रयोग ये भ्रामक प्रतीत होता है। इसलिए आदिवासी शब्द को हटाना चाहिए और सीधा सीधा उसमें सरना धर्म कोड को ही अंकित करके बिल को सर्वसम्मति से पारित करा करके भारत सरकार के पास में अनुशंसा करने की आवश्यकता है। इसमें अगर आप सभी लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सरकार है, ये जाहिर सी बात है कि हाल के दिनों में सबसे पहले ये मसला आपने उठाया। आप जिस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं उसकी सहमति क्या? सिर्फ आपके बोलने से तो नहीं चलेगा ना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। यही बात मैंने हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक मैंने ये बात को पहुंचा दिया है। और ऐसा नहीं हो कि इसका अगर मान लिया कि ट्राइबल ओब्लिक सरना धर्म कोड करता है तो इसका एक तरफ से कहा जाए ये एक प्रयोजित मामला हो जाएगा और मामला यहाँ से भेज करके भी आपका जो लाभ जो चीज़ चाह रहे हैं यहाँ पर जो सरना धर्मावलंबी है ये मामला फिर पचड़ा में ना फंसे। ये तमाम चीज़ों के बारे में राष्ट्रीय नेताओं तक इसके बारे में पूरी जानकारी हम दे दिया है। अब राष्ट्रीय नेता लोगों को भी इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सवाल हमेशा से ये चर्चा में रहा है, झारखंड में खास तौर पे, कि जो आदिवासी कन्वर्टेड हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, वो दोहरा लाभ क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए कि आप धर्म बदल देने से आपका जाति बदलता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। तो आप जहाँ तक आपको दोहरा लाभ का बात है, जब ऐसा आपको अंदेशा है तो सरना कोड करा करके वैसे सरना धर्मावलंबी वैसे लोगों के लिए आप लाभ के लिए उसी तरह योजना तो बना। आपका मन साफ होना चाहिए ना, मन साफ होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज आप एक चीज को गौर करें, अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, आप किसी गांव इलाका में चले जाए तो उसका घर का कोई आपका ईसाई धर्म हो गया तो कोई सरना धर्म है,
और कमोबेश पूरा वही स्थिति में है। तो ये तो आप इस तरह का कोर्ट को, अगर आप कोर्ट को अलग कर देने से आप लोगों को भी इस पर आप सही तरीके से उसको आप आकलन करने की भी अवसर मिल जाएगा। उसके बाद में हम तो पहले ही कहे कि उनका जनसंख्या भी सही तरीके से आकलन हो जाएगा। जो ये विवाद जिस तरह से हुआ है सरना धर्मपुर और आदिवासी का, तो जो आदिवासी कोर्ट का मांग कर रहा है कि इसमें ऑब्लिक देकर के जिस तरह से राज्य सरकार अभी प्रस्ताव लाई है ये बेहतर है, इसलिए क्योंकि अन्य राज्यों में अगर सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह सरना धर्मावलंबी नहीं है, तो वहाँ तो मामला फंस जाएगा। इसलिए आदिवासी कोर्ट रहने से वो दोनों चीज़ इसका फुलफिल हो जाएगा। देखिए, जो लोग इस तरह का के इनका विरोध कर रहे हैं, मैं जो सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आदिवासी शब्द करके जो मांग उठा करके एक तरफ से बीच में एक विवाद पैदा कर रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। हम बता देना चाहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं। बेकार का एक तो बखेड़ा पैदा कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, विस्तार पूर्वक जाएंगे तो जो उसमें सरना धर्म कोड में जो लिखा है वे लोग तकरीबन 50-60 लाख लोग उस पर लिखा है, और उस पर भी आपका झारखंड के प्रत्येक राज्य से सरना धर्म कोड के बारे में ज़्यादा लोगों ने अपने को दिखाया है, और जो आपका आदिवासी ट्राइबल कोड के बारे में वो लोग कम लोग हैं। और जो लोग इस तरह का बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको रेडिकल डिसीजन लेना चाहिए और सरना कोड पर ही आगे बढ़ना चाहिए। बंधु जी, एक सवाल उठता है कि जब आदिवासी समाज में आप सरना धर्म की जब बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी समाज रहता है, ठीक है, सिर्फ झारखंड ही से ये आवाज क्यों उठ रही है? नहीं, इसीलिए उठ रही है कि झारखंड से उठ रही है कि झारखंड में जो, यह झारखंड से बात नहीं है, ये आप छत्तीसगढ़ की बात कहें, चाहे एमपी की बात कहें, बंगाल से की बात कहें, आप बता दें गुजरात में भी ये बात उठी है, गुजरात बात में उठी है, कई एक देश के अन्य राज्यों से भी उठी है। और ये बात को उठाने के लिए जो सरना कोड बात उठा रहे हैं, ये लंबे समय से बात उठ रही है। अब इसको भारत सरकार को, जबकि भारत सरकार भी माना है, और मैंने इसलिए आपको पहले बोला कि देश के प्रधानमंत्री, जब देश के गृह मंत्री भी इस चीज को स्वीकार किए हैं कि निश्चित रूप से सरना धर्म कोड को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, तो गृह मंत्री तो मतलब कि वो ऐसे नहीं बोले हैं। तो इसलिए आप इसको, भारत सरकार को इसको विचार करना चाहिए। लेकिन पहले राज्य सरकार से जो प्रस्ताव जा रहा है ये सरना धर्म कोड के नाम पर ही जाना चाहिए, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, सब सहमति से सरना धर्म कोड के नाम पर इसकी अनुशंसा की जानी चाहिए।